पीसफुल मिनिस्ट्री इस चैनल पर आपका स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हमारे बीच कुछ वचन को हमारी रेवरेंट पास्टर नहमाया नगराय बताएं। कुरिन्थियों का 5वां अध्याय का 17 वचन। सेकंड कुरिन्थियों का इसका 5 अध्याय का 17 वचन। हाँ, इसलिए यदि कोई मसीह में है हाँ, तो वह नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई, हाँ। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमीन, हालेलुया। देखो कितना सुंदर वचन है ये, है ना? पढ़ने में इतना सुंदर है, ग्रहण करने में और कितना सुंदर रहेगा ये, इसका अनुभव करने से और कितना सुंदर रहेगा। पूरे बाइबल में ये वचन दिया परमेश्वर ने, और पूरे बाइबल में ये एक वचन है सिर्फ जो अनेक आशीषों को लाता है। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर ने आज की सभा में, आज की रात में हमारे लिए दिया है। हम इसका आदर करें, सम्मान करें और इसमें से निकली हुई आशीष को हम लोग क्या करें? प्राप्त करें। कोई भी एक जन जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है वो इस वचन के लिए प्रार्थना करे। धन्यवाद देते डैडी, अपनी महिमा प्रशंसा करते मेरे राजा। धन्यवाद देते राजा, मेरे दिनों से लेकर मेरे खुदावन थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे राजा, अब तक आपने हमें सुरक्षित संभाला, हम सबको मेरे खुदावन से पवित्र मंदिर में लेकर आया। धन्यवाद मेरे राजा। इस समय प्रभु राजा, मेरे प्रभु जो वचन पिता नए सृष्टि करके प्रभु आप मेरे राजा हमसे बातें कर रहा। धन्यवाद मेरे राजा, वो आपके दास को अभिषेक करके और भी ऊर्जा से बातों को प्रकट कर मेरे राजा। धन्यवाद देते डैडी, आपकी महिमा प्रशंसा करते राजा। ये नए साल में हम जाने नए प्रभु राजा आशीष को मेरे राजा हम पाने चाले मेरे खुदावन डैडी। मेरे यीशु हम सबको अभिषेक कर मेरे राजा, वो तेरे नए वरदानों से भर दे मेरे डैडी। तेरे नया अभिषेक उंडेल दे मेरे खुदावन डैडी। हर एक के ऊपर प्रभु आपकी अग्नि बहने दे मेरे खुदावन राजा। वो पवित्र आत्मा पिता की स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना होली स्पिरिट आपकी महिमा करे मेरे खुदावन राजा। वो पिता मेरे राजा, मेरे खुदावन डैडी, आज का सुंदर दिन हमें दिखाने के लिए धन्यवाद राजा। वो आपके दास को अभिषेक कर राजा और भी अग्नि उनके अंदर बहने दे मेरे खुदावन। वो यीशु के नाम में कूद जैसे बातों को प्रकट कर राजा। वो अभिषेक कर मेरे खुदावन, सुंदर वचनों के द्वारा हमसे बोला बात जो कोई दुख संकट से आए मेरे राजा, उनके दुखों को दूर करते मेरे राजा, उनके तकलीफ को दूर करते मेरे राजा। और यीशु के नाम में एक नया खुशी पाकर जाए ऐसे बदलने का आज और महिमा तो आपकी को देते हुए छोटी सी विनती को यीशु के पवित्र नाम से आमीन। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया। इसलिए हाँ, यदि कोई मसीह में है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो देखो सब बातें नई हो गई हैं। सब बातें क्या हो गई है? नहीं हो गई। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो अब सब क्या हो गया है? नई हो गई है। हमने पिछला साल गुजारा है, हम लोगों ने, हम नाश नहीं हुए, ये दया और करुणा का फल है। ये हम मर मिटे नहीं, ये परमेश्वर की करुणा है। 24 साल 2024 में बड़े आनंद पूर्वक गया मेरे प्रियो। अब ये आने वाला 1.5-2 घंटे के बाद आने वाला ये 2025 है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर वचन से समझा रहा है कि तुम लोग मसीह में एक नई दुनिया, नई सृष्टि हो, नया स्वभाव हो, नए काम करने वाले हो, नए रूपांतर हुए वाले हो। आप संसार के नहीं हो, दुनियादारी के नहीं हो, आप मसीह के हो और मसीह आपका है। इसीलिए आप मसीह में नई सृष्टि है मेरे प्रियो, आपका नया जन्म हुआ है। परमेश्वर चाहता है
जब आपका नया जन्म हुआ है तो आप एक नए जन्म हुए बालक के समान परमेश्वर के राज्य में चले और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करे। पुराने कामों से मन फिराना है, मरे हुए कामों से मन फिराना है, तब आप नई सृष्टि बनोगे, तब आप परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करोगे। मरे हुए कामों से क्या करना है? हमको मन फिराना है। यदि कोई अगर गए साल में अगर कोई पाप का जीवन बिता रहा होगा या बिताया होगा, फिर भी आप जीवित हैं पाप का जीवन बिताने के बावजूद भी, तो परमेश्वर से क्षमा मांगना है। प्रभु, आने वाला साल मैं पाप का जीवन नहीं जीऊंगा, तेरी इच्छा का जीवन जीऊंगा। वचन कहता है कि जो मसीह में नई सृष्टि है, मुझे नया बना, नया बल दे, नई शक्ति दे प्रभु। मैं आने वाले हर दिन में आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। आपका नया जन्म आपको साबित करना है कि आपको प्रभु में एक नया जन्म हुआ है करके। हालेलुया। तो इसके लिए क्या करना पड़ता हमको? मरे हुए कामों से मन फिराना। जो पहले करते थे अभी हमको करना नहीं है। अनजाने में अगर हमने पहले शराब पिया होगा तो अभी हमको शराब पीना नहीं है। अनजाने में अगर हमने किसी की चुगली या कानाफूसी किया है तो अभी हमको करना नहीं है। अनजाने में अगर हमने किसी को गाली गलौज किया है अभी हमको करना नहीं है। अनजाने में अगर हमने कोई पाप या अपराध किया है या किसी को तकलीफ पहुंचाया, ठोस पहुंचाया है तो अभी वो सब काम करना नहीं है। परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर का जो रूपांतर है आपके चेहरे में उतरना चाहिए मेरे प्रियो। जब परमेश्वर का रूपांतर आपके चेहरे में उतरेगा, आपकी एक नई दुनिया बन जाएगी। आपके घर में आशीष आना शुरू हो जाएगा, आपके बच्चे आशीष पाना शुरू कर देंगे। आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हो रहा है। अचानक आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष क्या होते रहेंगी? उतरते रहेगी। हालेलुया। ये सब कब होता है मालूम है? जब आप नई सृष्टि बनोगे तब। और नई सृष्टि बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मरे हुए कामों से मन फिराना पड़ता है, नया काम पे चलना पड़ता है। अगर हमने पहले झूठ बोला होगा गए साल, तो ये साल क्या करना है? प्रभु से पश्चाताप करने, सच पे खड़ा रहना है। चाहे हानि भी उठाने पड़े तो भी हमको क्या करना है? सच पे खड़ा रहना है। तब आप क्या बन जाओगे? नई सृष्टि। देखो, मनुष्य चाहे कितने भी बल के साथ इस संसार में खा पी के सुख भोग के जीवित रहे, दाऊद राजा कहता है कि 70 और 80 साल के ऊपर वो जा नहीं सकता। जा सकता क्या? नहीं जा सकता। ये वचन कहा है उसने। आप प्रभु को छोड़ के भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन नरक में जाओगे। कहां जाओगे? नरक में जाओगे। बाइबल बतलाती है कि जो प्राणी एक बार नरक में जाता है वहां से वो कभी बाहर नहीं आता। वो अनंत काल का दंड, अनंत काल का वो पीड़ा है वहां पर। वहां से बचने के लिए हमको आपको एक नया जीवन हासिल करना होगा। और ये नया जीवन आपको कब हासिल होता है? जब आप पश्चाताप करोगे और नई चाल चलोगे तो ये नया जीवन आपको प्राप्त होगा और आप मसीह में नई सृष्टि बन जाओगे। अगर हम प्रभु से कुछ मदद मांगना है तो आपको नई सृष्टि बनना पड़ता। अगर आप प्रभु से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको नई सृष्टि बनना पड़ता है। अगर आप प्रभु के साथ में चलना चाहते हैं तो आपको नई सृष्टि बनना पड़ता है। जो कुछ भी परमेश्वर आपके साथ करना चाहिए या जो कुछ भी परमेश्वर आपको देना चाहिए या जो कुछ भी परमेश्वर आपके घर में आना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मसीह में नई सृष्टि बनना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा। आप मन फिराकर देखो परमेश्वर कैसे चमत्कार आपके जीवन में, आपके परिवार में करेगा। अद्भुत कामों को प्रकट करेगा वो आपके मन फिराने के द्वारा। मेरे प्रियो, अब समय नहीं है। संसार नाशमान की ओर चल रहा है, पाप में चल रहा है, लोभ लालच में चल रहा है। चुने हुए लोग हैं हम लोग, परमेश्वर की प्रजा बनकर चल रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग एक नया जीवन जिए, नई सृष्टि बने। कानाफूसी करना बंद कर दो, चुगली चहाड़ी करना बंद कर दो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की सह लो। परमेश्वर में है करके एक दूसरे की क्या करना है? हमको सह लेना है।
तब परमेश्वर क्या करेगा, सही में ये मेरा पुत्र है करके, सही में ये मेरी पुत्री है करके परमेश्वर क्या करेगा, उसको आशीष देगा। और एक वचन पढ़ेंगे, यशाया 43 का 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। यशाया 43 का 18 और 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। तुम लोग गए साल में हमने क्या किया है, जो काम तुम्हारे में हादसा हो गया होगा, या कुछ तुमने गलत किया होगा, या तुम्हें कोई गम आ गया होगा, किसी ने धोखा दिया होगा, या कोई ठोकर खाया होगा, कोई तुम्हारा कुछ छीन लिया होगा, या तुम बर्बाद हो गए होंगे, ये बीती हुए बातों को तुम लोग स्मरण मत करो। हाँ, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, और ना ही हमारे पुरखाओं के बातों में मन लगाओ कि हमारे माता पिता क्या कमा के गए, हमारे बाप दादा ने हमारे लिए क्या छोड़ के गए, वो लोग खा पी के मर गए, हमारे बच्चे ऐसे ही रह रहे हैं, ना हमारे दादाओं ने कोई प्रॉपर्टी नहीं कमाई, ना हमारे प्यारेंट्स ने कोई प्रॉपर्टी कमाई। अपने पुरखाओं के बारे में आप लोग ऐसी बातें मत सोचो। हालेलुया। और देखो मैं एक नई बात करता हूँ, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, वो अब भी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम लोग उस नई बात जो परमेश्वर हमारे बीच में प्रकट करेगा, क्या उस बात से आप अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। 19 वचन तक पढ़ो सिर्फ। हाँ, हाँ, हो गया काम। देखो परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं जंगल में क्या करूंगा, एक मार्ग बनाऊंगा, और निर्जल देश में क्या हो जाएगी, नदियां बहेंगी। अब देखो मार्ग का मतलब और नदियों का मतलब समझते हैं कि आप लोग, निर्जल नदियों को बहाऊंगा, इसका मतलब समझते क्या मार्ग। अब यीशु मसीह को छोड़कर कोई मार्ग है ही नहीं दुनिया में। अगर आप अपने मार्ग से चल सकते हो, लेकिन कभी परमेश्वर के रास्ते में, अपने मार्ग से चलने वाला परमेश्वर के रास्ते में कभी नहीं चल पाएगा। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं मार्ग हूं, और वही हमारे लिए मार्ग तय करता। और निर्जल देश में नदियां बहेगा। ये निर्जल देश क्या है, हमारी आशीषें है। हालेलुया। ये निर्जल देश क्या है, हमारी आशीष है। जैसा नदी बहते रहती है, वैसा ही परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में उतरते रहती है। जितना लंबा नदी बहते रहता है, उससे कई अनगिनत परमेश्वर तुमको क्या करेगा, आशीष देगा, तुम्हारा मार्ग सुधारेगा, तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारे साथ चलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा पर चले, और उसकी इच्छा बहुत कठिन नहीं है। कठिन है क्या परमेश्वर की इच्छा? नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि दुनियादारी के जो लोग करते हैं काम, वो काम तुम मत करो, बस यही उसकी इच्छा है। वो चाहता है कि आपका जीवन पवित्र रहे, वो चाहता है कि मेरी आशीष आप तक उतरे। परमेश्वर अपनी कोई भी आशीष अपने पास रखा नहीं है, सब हमारे बीच में उंडेल दिया उसने। हम उसे ले नहीं पा रहे हैं। कैसा ले पाएंगे हम उसको? हम अपना जीवन पवित्र रखना और परमेश्वर के साथ चलना, पाप से बुराई से दूर रहना, नशा धूम्रपान से दूर रहना, तुम्हारे आत्मा प्राण देह का रूपांतर होना, परमेश्वर तुम्हारे हार्ट में आना जाना करना, प्रतिरोज प्रार्थना करना, परमेश्वर से बातें करना, प्रभु तेरी इच्छा क्या है उसे पूछना, और उसके जैसा अगर हम करना तो परमेश्वर की आशीष क्या हो जाएंगे, हमारे अंदर फलेंगे, फूलेंगी, उमड़ते रहेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे मेरे प्रियो, तो याद रहे परमेश्वर की आशीष को हम लोग पा नहीं सकते। यिर्मयाह की पुस्तक निकालेंगे 29 अध्याय का 11 वचन। यिर्मयाह 29 का 11। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है क्योंकि यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, जो कल्पना है परमेश्वर हमारे विषय में करता है, उन्हें मैं जानता हूँ। वो परमेश्वर जानता है। वे हानि की नहीं, वो हानि के नहीं, वरन कुशल ही की है, कुशल की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत में क्या करता बोल रहा, पर तुम्हारी आशा पूरी कर। परमेश्वर ने कभी हमारे बारे में बुरा सोचा है क्या? नहीं सोचा है।
फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? परमेश्वर तो हमारे बारे में बुरा सोचता नहीं है, फिर हमारे साथ बुरा होता क्यों है? क्या वजह है? हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को न मानने के कारण हमारे साथ में क्या होता है? बुरा व्यवहार होता है। अगर हम परमेश्वर कभी नहीं सोचता कि हमारा बुरा हो, हम तकलीफ में रहे, कष्ट सहे, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमको वेदनाएं हो, गरीबी का जीवन बिताए या भूखे रहे, ऐसा परमेश्वर की सोच नहीं है। वो चाहता है कि हमेशा हम लोग खुश रहे। जितना हम यहां खुश रहेंगे उतना ही परमेश्वर क्या रहेगा? आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा वो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग यहां खुश रहे, लेकिन हम लोग यहां खुश नहीं रह पा रहे। कारण क्या है? उसका वचनों को अपने भोवई में नहीं रखने के कारण, उसके वचनों को अपने हथेलियों में नहीं उतारने के कारण, उसके वचन को अपने हृदय में नहीं रखने के कारण, उसके वचन का आदर न करने के कारण, उसके वचन का पालन नहीं करने के कारण, उसके वचन की महिमा नहीं करने के कारण, उसके वचन पर नहीं चलने के कारण, उसके वचन पर विश्वास नहीं करने के कारण, उसके वचन से प्रेम नहीं करने के कारण, उसके वचन को परमेश्वर न मानने के कारण हम लोग क्या हो रहे मेरे प्रिय? मालूम है क्या? परमेश्वर के आशीष को हम लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो परमेश्वर के पास में कुछ कम नहीं है। इस बात की कमी है क्या परमेश्वर के पास में? कुछ भी कम नहीं। वो क्या बोला है मालूम है क्या? सोना भी मेरा है और चांदी भी मेरी है। कोई इंसान बनाया क्या सोना चांदी? नहीं, परमेश्वर ने बनाया और सब कुछ उसी का है। यहां पर ये दुनिया उसी की है, ये सृष्टि उसी की है, ये ब्रह्मांड उसी का है, ये रचना उसी की है, ये हम और आप उसी के हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, हमारा अपना यहां पर कुछ भी नहीं है, सब परमेश्वर का ही है। अय्यूब ने बोला मैं कुछ लेकर आया नहीं, और जब यहां से जाऊंगा तो भी कुछ लेकर मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन जब तक मैं रहूंगा परमेश्वर के आज्ञा को मानते रहूंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमारा पूरा परिवार नया सृष्टि बन जाता है, एक आनंदमय परिवार बन जाता है। यहां पर मैं बहुत से लोगों को देखता हूं आज्ञा नहीं मानते, लेकिन कई कई जगह पे मैं देखता हूं जो लोग आज्ञा को मानते ना, परमेश्वर उनको क्या करता है? माला माल कर देता है, बहुतायत से आशीष देता है। मेरे प्रियो, हमारी जरूरत धन संपत्ति नहीं है, हमारी जरूरत सोना चांदी नहीं है, हमारी जरूरत है परमेश्वर के आज्ञा पे चलना। अगर आपके पास खेती बाड़ी है कोई काम का नहीं आएगा, आपके पास सोना चांदी है कोई काम का नहीं आएगा। अगर आपके पास में परमेश्वर है तो सब कुछ आपके साथ में काम में आएगा मेरे प्रियो। इसलिए हमको क्या करना है? परमेश्वर के साथ में चलना है। नीति वचन निकालेंगे, 3 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़ेंगे मेरे। समझ का सहारा न लेना, हाँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा का भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कितना वचन नहीं है? फिर से पढ़ बेटा। हाँ देखो, अपनी समझ का सहारा न लेना। तुम लोग देखो, हम जानते हैं, हम सब लोग अपने आप को क्या समझते हैं? बुद्धिमान समझते हैं, समझते हैं, लेकिन बुद्धिमान अपन है ही नहीं। बाइबल में एक वचन कहा गया है, ताजा दाखरस और व्यभिचार, ये 2 चीजें इंसान की बुद्धि को क्या कर देती है? भ्रष्ट कर देती है। जिसको पीने का अगर आदत है उसके पास दिमाग कभी नहीं रहता, जिसको व्यभिचार करने का आदत है, अभिलाषा करने का आदत है, उसके पास बुद्धि कभी नहीं रहती। बाइबल में ऐसा ही लिखा गया वचन में, वेश्यागिनी और ताजा दाखरस मनुष्य की बुद्धि को क्या कर देता है? भ्रष्ट करता है। यानी उसको अच्छा करना और बुरा करना इसकी पहचान नहीं रहती उसके पास। अगर वो बुरा भी कर रहा है उसे लगता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, अगर वो अच्छा भी कर रहा है तो उसको लगता है कि वो अच्छा काम कर रहा है। यानी दोनों काम जो कर रहा है वो उसे अच्छा ही लगता है, क्योंकि उसकी बुद्धि क्या हुई है? भ्रष्ट हुई है मेरे प्रियो। और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है उसे प्रभु आशीष देता नहीं।
क्या पागल लोगों को परमेश्वर आशीष देता? क्या नहीं देता है। मूर्खता के काम करने वालों को प्रभु आशीष देता? नहीं देता। उठक फुटक काम करने वाले को परमेश्वर कभी भी आशीष नहीं देता। परमेश्वर किसको आशीष देता? जो बुद्धिमान पुत्र है, जो बुद्धि से चलता है। बुद्धिमान पुत्र से परमेश्वर प्रसन्न होता है, बुद्धि के काम करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, और बुद्धि से चलने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है, और जिसके पास बुद्धि है उसी को ही परमेश्वर आशीष देता है। पागल लोगों को, मूर्ख लोगों को, गंदे काम करने वालों को परमेश्वर कभी आशीष देता नहीं है मेरे प्रियो। अब बुद्धिमान लोगों को परमेश्वर क्या करता है? आशीष देता है। तो बुद्धिमान कौन है? किसको बुद्धिमान बोलते हैं? मानने वाले, उसकी आज्ञा पर चलने वाले। अय्यूब ने क्या लिखा है ये वचन पढ़ेंगे, 28 का 28 वचन पढ़ेंगे। अय्यूब 28 का 28 पढ़ेंगे। देखो बुद्धि किसको बोलते हैं, वहां लिखा है। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, परमेश्वर से डरना ये बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना ही और बुरे कामों से दूर रहना ये तुम्हारी समझदारी है। हालेलुया। साफ साफ लिखा है इसमें वचन में। बुद्धि किसको बोलते हैं? जो परमेश्वर से डरते, जो परमेश्वर से डरते उसी के अंदर बुद्धि पाई जाती है, और जो बुरे कामों से दूर रहते हैं उसके अंदर समझदारी होती है मेरे प्रियो। ऐसा अय्यूब लिखता है वहां पर। और परमेश्वर क्या बोल रहा है? ऐसे लोगों को मैं आशीष दूंगा जो बुद्धि से चलते, मतलब जो परमेश्वर से डरते हैं वो क्या पाएंगे? आशीष को पाएंगे। 5 वचन पढ़े इसमें का ही, नीति वचन का 3 का 5। अपनी समझ का सहारा न लेना, आपके पास बहुत बड़ी बुद्धि है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, लेकिन आपके बुद्धि से नहीं, पर जो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, उसी को स्मरण करके उसको ही याद करो, सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तभी तुम लोग सीधे मार्ग पे चल पाओगे। अपने बुद्धि का सहारा मत लो, अपने समझ का सहारा मत लो, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो और उसी के साथ चलो, तभी तेरे सब काम क्या हो जाएंगे? सफल होंगे, और तुम्हारे लिए अच्छा मार्ग निकालते जाएगा। वरना आप कितना भी कमाओ, कितना भी आपका पेमेंट रहने दो मेरे प्रियो, आप पेट भर खा ही नहीं सकते। क्योंकि भजन संहिता में दाऊद बादशाह ने लिखा 128वां अध्याय में 1, 2, 3 वचन में कहा है, अगर तू परमेश्वर के वचन पर चलेगा तो तू जो कमाएगा वो तू कमाई को खाने पाएगा। अगर तू परमेश्वर के वचन पे नहीं चलेगा, जो कमा रहा है वो कुत्ते लोग खा के चले जाएंगे। फिर कमाने का मतलब क्या रह गया? कोई मतलब नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप जो कमा रहे इस संसार में प्रभु के बल से, और वो आप और आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपका परिवार उसे खाकर सुख भोग और परमेश्वर की महिमा करे, तो आपको क्या करना पड़ता है? परमेश्वर के साथ चलना पड़ता है। हालेलुया। वरना आप कमाए वाला पैसा आप खा नहीं पाओगे, आपकी मजदूरी आपके पेट में नहीं उतरेगी, आपका रोजी रोटी आपके किसी काम का नहीं आएगा अगर आप अपने आप के बुद्धि से चलोगे तो। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारा बुद्धि हमको क्या करता है? गड्ढे में गिरा देता है। हालेलुया। 6 वचन पढ़ेंगे इसी में गई। उसी को स्मरण करके सब काम करना, परमेश्वर को याद करके तुम अपने जीवन भर में सारे काम काज करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तभी तुम्हारा मार्ग सीधा बनेगा। 6 वचन नहीं है? हाँ। परमेश्वर को याद करो और सब काम करो, तब तुम्हारे लिए क्या करेगा? वो सीधा मार्ग निकालेगा। अगर तुम अपना मार्ग खुद निकालोगे तो तुम्हारा मार्ग क्या सीधा रहेगा? क्या नहीं रहेगा। तुम्हारा मार्ग से तुम चलोगे तो तुम लोग कभी सीधे चाल चलोगे नहीं। तुम परमेश्वर को याद करो, क्योंकि तुम्हारा साथ कौन है? परमेश्वर है। तुम उसको याद करके तुम सब काम करो, वो तुम्हारे लिए सारे काम सफल करेगा मेरे प्रियो। प्रभु के साथ हो, चढ़ाव आता है, उतार आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, अमीरी आती है, गरीबी आती है, चंगाई आती है, बीमारी आती है, लेकिन सब बातों में परमेश्वर जय देता है। क्योंकि परमेश्वर तुमसे दूर नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे करीब है। लेकिन उलट फुलट जो काम है, उलट फुलट जो प्रार्थनाएं है, ये सब बातें तुम्हारे जीवन से दूर हटना चाहिए। जो बातें बाइबल में नहीं है वो बातें आप प्रभु से मांगना नहीं है।
बाइबल में अगर परमेश्वर ने तुमको नहीं देने वाली चीज लिखा है कि ये चीज तुम बेटा तू नहीं मांगना, अगर तुम लोग वही चीज मांगोगे तो क्या प्रभु तुम्हारे लिए देगा? क्या वो नहीं है। बाइबल में जो चीज नहीं है हमारे लिए, वो चीज हम परमेश्वर से मांगना नहीं है। बाइबल में जो चीज है वही चीज हम मांगेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आशीष भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा। बाइबल में जो चीज लिखा नहीं है और रो रो के अपन छाती पीट पीट के उसके लिए प्रार्थना करेंगे, बाइबल में तो ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। फिर प्रभु हम वो चीज हम मांग रहे तो क्या प्रभु हमको वो चीज से प्रसन्न होगा? क्या नहीं होगा। एक आंधी बेटा अगर बोलेगा पिताजी मुझे नया ड्रेस चाहिए, बाप बोलेगा बेटा तेरे पास 2-3 ड्रेस पहले से ही है, अभी ड्रेस का क्या जरूरत है? नहीं पिताजी मुझे ड्रेस चाहिए, अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मैं कीचड़ में कूद जाऊंगा पुराना कपड़ा पहन के, अगर मुझे वो ड्रेस नहीं देगा तो मैं कीचड़ में कूद जाऊंगा। तो पिताजी क्या बोलेगा? अरे जाने दे यार, फालतू कीचड़ में कूदता बोल रहा हो, ना समझे। चलो करके बाप क्या कर देता है? एक ड्रेस लेके दे देता है, दे दिया समझे, एक ड्रेस लेके पहन लो करके। देखो अभी आपके पास है बाकायदा 3 ड्रेस नया है, 4था ड्रेस मांग रहा है आप पिताजी से, नहीं देने पे कीचड़ में कूदता करके बोल रहा है। तो पिताजी क्या कर रहा है? वो कीचड़ में नहीं कूदना करके क्या करता है? उसको नया ड्रेस दे देता है। लेकिन उसके बाद में क्या करता है पता है क्या? उसका न्याय करता है कि तेरे पास रहते समय तू कैसा मांगा, तेरे पास कपड़े रहते समय तूने कैसा मांगा, तेरे पास नया ड्रेस रहते समय तूने कैसा मांगा करके बाद में क्या करेगा पिता? उसका न्याय करेगा। मेरे प्रियो इस बात को सोचना है, याद रखे पवित्र शास्त्र में जो आशीषें लिखी नहीं है वो आशीषें हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। बाइबल में जो लिखा है वही प्राप्त कर सकते हैं। पूरे 8000 आशीषों को यहां लिखा है बाइबल में। उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक जितने भी आशीषें हैं सब मिलाकर अगर हम टोटल मारेंगे तो 8000 है। अगर आप 9000 के बारे में सोचते होंगे तो आपको वो मिलने वाला नहीं है मेरे फ्रीयो। और 9000 क्या है जो बाइबल में है ही नहीं। बाइबल में सिर्फ 8000 है और आप 9000 की आशा लगा रहे हैं, तो बाइबल में जो 1000 आशीष है वो है ही नहीं, तो क्या आपको मिल जाएगा? क्या वो? आप रो रो के पागल हो जाओगे, सर पटक पटक के पागल हो जाओगे। लेकिन जो बात बाइबल में लिखी नहीं है वो बातें आपके जीवन में पूरा कभी होगा नहीं है। उल्टा आप लोग न्याय और दंड के भागी हो जाओगे और भयंकर आपका न्याय और दंड रहेगा फिर, और उससे आपको कोई बचा नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य को निकालेंगे, 21 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित 21। जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। मैं सब कुछ नया करता हूं। फिर उसने कहा लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये वचन विश्वास योग्य क्या है? सत्य है। कहां बैठ के? वो सिंहासन पर बैठ के बोल रहा है। ये वचन को तू लिख ले। ये वचन क्या है? सत्य है। ये वचन के बाहर में कोई भी आशीष नहीं है। यहां जो है वही आपको मिलेगा, यहां पर जो नहीं है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आप अपनी जान गंवा कर भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते जो बातें इसमें लिखी नहीं है। समझ में आया वचन? फिर से पढ़ेंगे ये वचन। जो सिंहासन पर बैठा था, देखो जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा यानी परमेश्वर ने कहा देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। सब कुछ मैं नया कर देता हूं तुम्हारे लिए। फिर उसने कहा लिख ले। तुम लगे तो अपने हृदय के पटरी में लिख लो, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये जो वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया ये विश्वास के योग्य है और 100% सत्य है। तुम लिख लो, ये वचन क्या है? सत्य है। सिंहासन पर बैठने वाला ईश्वर बोल रहा है कि ये मेरा वचन सत्य है, तुम इसे लिख लो। परमेश्वर वचन में है, वचन के बाहर नहीं है। अगर आप वचन के बाहर परमेश्वर को ढूंढोगे तो कभी आपको मिलेगा ही नहीं। परमेश्वर को वचन में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहां पर है? वचन में है। अगर ये वचन आपके अंदर नहीं तो क्या आपको परमेश्वर मिलेगा? क्या परमेश्वर की आशीष मिलेगी? क्या नहीं।
अगर आपको परमेश्वर जो कुछ भी देता है या जो कुछ भी परमेश्वर आपको देना चाहता है तो उसका वचन के द्वारा ही देता है। अगर आपके पास में वचन नहीं है आप कभी भी परमेश्वर की आशीष पा नहीं सकते। अगर आपके पास वचन है, जो चाहो परमेश्वर से मांगो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन आपके पास वचन नहीं है, आप सारी जिंदगी रोते रहोगे लेकिन आपकी इच्छा कभी पूरा नहीं। परमेश्वर के लिए जीना होगा आप लोगों को, संसार के लिए नहीं। किसके लिए जीना है? परमेश्वर के लिए जीना है आपको। तब परमेश्वर आपको भी जिलाएगा, आपके बच्चों को भी जिलाएगा और आप सब आशीष पाएंगे मेरे प्रियो। एक 23 वचन पढ़ेंगे। इसमें हाँ, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में अपना अपना मन का आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तुम लोग नए बनते जाओ। हालेलुया। आत्मिक स्वभाव में क्या बनना है? तुमको नया बनना है। शरीर की इच्छाओं को, शरीर की क्रियाओं को आपको नाश करना है और आत्मा यानी पवित्र आत्मा की क्रिया को जागृत करना है। और शारीरिक रीति से नहीं बल्कि आत्मिक रीति से आपको चलना पड़ेगा। आत्मा की इच्छा क्या है? बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और अच्छे कामों को करना। और शरीर की इच्छा क्या है? खाना, सो जाना, बाइबल फेंक देना, प्रार्थना नहीं जाना, चर्च में नहीं जाना और संसार में घूमना, टपोरी में घूमना, दोस्तों में घूमना, पियक्कड़ लोगों के साथ घूमना, पैसा खर्चा करना, पैसा उड़ाना, परमेश्वर की निंदा करना, परमेश्वर के लोगों की निंदा करना। ये सब क्या है? ये सब जीवन तुम पीछे छोड़ दो। अभी तुम आत्मिक जागृति में चलो, आत्मा में चलो, एक नई सृष्टि में चलो। पहला का जीवन खत्म कर दो, अभी नया जीवन में चलो, नई सृष्टि में चलो। देखो परमेश्वर तुमको कहां से कहां बिठाएगा मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ही जानता है। 24 वचन पढ़ेंगे। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए वाले मनुष्य यानी नया इंसान को पहन लो तुम लोग, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता है और पवित्रता में सृजा गया है। और पवित्रता में क्या हो गया है? सृजा गया है। आप पवित्रता के लिए सृजे गए हो, गंदे काम करने के लिए आपको बुलाया नहीं। परमेश्वर ने बुलाया गया। परमेश्वर ने क्या किया? आपका जीवन को पवित्र बनाने के लिए बुलाया है, गंदे कामों के लिए नहीं है, मरने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए बनाया है। मेरे प्रियो, अगर इस धरती पर अगर हम मरने से पहले अगर पापों की क्षमा प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर बाद में मरने के बाद हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मरने के बाद फिर से तुमको नया बनाने वाला नहीं है, या फिर से तुम्हारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने वाला नहीं है, या फिर से तुम्हारे लिए कुछ योजना बनाने वाला नहीं है। अभी तुम्हारे पास में 70 साल बचे हैं, 80 साल बचे हैं। इतने सालों के अंदर प्रभु के पास आकर अपना जीवन बदलकर जो कुछ भी हमने बुराई का बीज बोया है उसकी क्षमा मांगकर परमेश्वर के साथ में सत्य मार्ग पे चलने की अगर हम लोग ठान लेते हैं तो परमेश्वर हमारे सारे मैले चित्रों को हमारे जीवन से दूर कर कर एक नया मनुष्य तत्व पहना कर महिमा का शरीर देकर हमको इस संसार में जीवित रखता है परमेश्वर, ताकि हम यहाँ की यात्रा खत्म करके अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। हालेलुया। तो इसके लिए क्या करना है? तुम्हारे को क्या करना पड़ता है? नए मनुष्य तत्व की क्या करना है? खोज करना है। आपका रूपांतर होना है, आपका जीवन बदलना है। पहले अगर झूठ बोला होगा, आज सच बोल के परमेश्वर को दिखाना है। पहले अगर चोरी किया होगा, आज मन फिरा के परमेश्वर को दिखाना है। पहले अगर नशा किया होगा, आज तुमको परमेश्वर के नहीं पी रहे करके दिखाना है, परमेश्वर साबित करके दिखाना है कि हम लोगों ने क्या किया है? छोड़ दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इतिहास गवाह है, संसार का इतिहास गवाह है, बाइबल भी गवाह है कि शराब पीने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता है। शराब पीने वाले घर में प्रभु आशीष देता है क्या? नहीं देता। अगर शराब पीने वालों के घर में अगर प्रभु आशीष देता तो इस दुनिया के सारे लोग शराब पी के परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते थे। अरे शराब पीने से आशीष मिल रहा करके। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों, हम सब बर्बाद हो जाते उसके द्वारा। मेरा एक बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि मैं यही घुघुस में पैदा हो गया। मेरा मम्मी यही गांव में पैदा हो गई, मेरे पिताजी भी यही गांव में पैदा हो गए। हमें जमीन जायदाद सब था इस गांव में हमारे पास में, लेकिन हमारी आदत क्या थी?
बेकार लोगों के साथ में चलने की। कभी हमको ये परमेश्वर का मार्ग नहीं था, कोई हमको परमेश्वर का वचन बताने वाला नहीं था। हमारे घर के पास ही हम सिटी में रहते थे, हम लोग बस्ती में, हमारे घर के पास ही मसीह लोग थे, लेकिन कभी हमको मसीह के बारे में उन्होंने बताया नहीं। हम लोग अपनी मनमानी में जीते थे, मनमानी करते थे हम लोग। मेरे प्रियो, संसार जो जो काम कर रहा है अभी इस वक्त, वो सारे काम हम लोग करके छोड़ दिए, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़े। हम लोग कभी आगे नहीं बढ़े। शराब के वजह से मेरे 2 जॉब छूट गए। एक मणिगढ़ का परमानेंटली जॉब छूट गया, एक राखीव पुलिस का जॉब मेरा छूट गया नागपुर में मेरे प्रियो। ऐसे कई हमारे, किसके कारण? नशा के कारण, परमेश्वर नहीं रहने के कारण कोई भी आशीष हम लोग नहीं पाए। आखिरी हमारी दशा मरने के लिए हो गया, मरते मरते बच गया। आखिरी में परमेश्वर का कौन दास हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था, हमारी आंखें खुल गई, परमेश्वर का वचन मिल गया, हम लोगों ने वचन पर विश्वास किया और वचन पे चलने लगे। परमेश्वर ने हमारा पूरा नशा, धूम्रपान, गंदे काम, अधर्म, अंधकार सब हमारे जीवन से हटा दिया मेरे प्रियो। और मेरे साथ वाले तो सभी लोग लुढ़क गए, सब लोग मर गए, मेरे सभी दोस्त लोग मर गए। आज मैं जिंदा हूं तो परमेश्वर के बल से, उसके अनुग्रह से, वरना मैं भी कब का खत्म हो जाता था मेरे प्रियो। मन फिराने के द्वारा मैं क्या हो गया हूं? जीवित हूं। अगर मैं मन नहीं फिराता तो मैं अभी तक जीवित रहता नहीं था। मन फिराने के द्वारा परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है, इसलिए मन फिरा के चले। संसार और दुनियादारी की तरफ मत देखे, वो नाश होने वाला है, प्रभु द्वार पर है, वो आने वाला है। अभी जो तैयार नहीं रहेगा वो बहुत भयंकर विपत्ति में पड़ेगा। वो पछताएगा, बाद में कोई फायदा नहीं रहेगा। परमेश्वर आपके सामने से गुजर जाएगा, आपकी मदद नहीं करेगा उस वक्त, उस दिन। आज परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए तैयार है, तो आपका, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना मन फिराएं, अपना जीवन प्रभु के साथ में लगाएं और मरते दम तक हम प्रभु की इच्छा पर बने रहे। तब हमारी पत्नी आशीष पाएंगे, हमारे बच्चे आशीष पाएंगे, हम लोग आशीष पाएंगे। दाऊद राजा ने यही लिखा, जो प्राणी परमेश्वर के साथ में चलेगा उसकी पत्नी बहुत सुंदर रहेगी। जो प्राणी परमेश्वर के साथ चलेगा उसके बच्चे जल पाए पौधे के समान रहेंगे। जो प्राणी परमेश्वर के साथ चलाएगा, जो छोटा कमाए या मोटी कमाए कमाओ, वो सुख से खाएगा करके लिखा है उसमें। हालेलुया। चाहे तुम मोटी रकम कमाओ या छोटी रकम कमाओ, आप लोग सुख से खाओगे अगर परमेश्वर के साथ चलोगे तो, क्योंकि आपकी छोटी कमाई भी खत्म नहीं होगी और मोटी कमाई खत्म नहीं होगी। और आपके बच्चों में कोई रोग, कोई पीड़ा नहीं आएंगी। आपके बच्चों के लिए मार्ग बनाएगा परमेश्वर, उनके लिए मार्ग निकालेगा, आपके पत्नी को आशीष देगा। दूसरी स्त्री से आप संतुष्ट नहीं रहेंगे और कभी कोई दूसरे स्त्री की तरफ तुम्हारी नजर नहीं जाएगी। अगर आप परमेश्वर के साथ में चलते रहोगे तो आपकी अपनी पत्नी ही आपको संतुष्ट करते रहेगी मेरे प्रियो। आपका अपना पति ही आपको क्या करते रहेगा? संतुष्ट करते रहेगा। ईसापुर में एक परिवार की हम लोग प्रार्थना की। एक भाई मेरे पास में प्रार्थना के लिए आया, उसकी पत्नी नहीं थी। परमेश्वर ने मुझे बताया कि उसका पत्नी उसका पति से संतुष्ट नहीं है, तो वो गलत व्यवहार में चल रही, वो स्त्री गलत व्यवहार में चल रही है। क्यों? परमेश्वर का वचन नहीं होने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा नहीं होने के कारण मेरे प्रियो। लेकिन आपके पास में परमेश्वर का वचन है, ये नया साल है, तौबा करे, गुनाहों से पश्चाताप करे, प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु, जो कुछ भी मैंने बीज बोया गए साल, ये साल मैं नहीं बोऊंगा, मुझे क्षमा करो, मेरे परिवार को क्षमा करो। अब हमारे लिए आशीष के रास्ते खोल दो, आशीष का मार्ग हमें दिखाओ, हमारी मदद करो प्रभु। हमारे नौकरी में आशीष दो, हमारे रोजी रोटी में आशीष दो प्रभु। हम बचे वाले सांस आपके नाम कर देते प्रभु, हमारी मदद करो। अगर ऐसा प्रार्थना करोगे तो ये नए साल में परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा, आपकी सारी पीड़ाओं को खत्म कर देगा, एक नई सृष्टि बनाकर आपको चलाएगा और आपके हर काम में परमेश्वर मदद करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। यही सच्चाई है। तो कौन कौन है आज की रात मन फिराने के लिए तैयार प्रभु के साथ में? हम सब है। तो आज की रात सबको परमेश्वर क्या करेगा? छुएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। अभी 11:30 होने को आ रहे,
12 बजे अपन प्रपोज देंगे, फिर क्या बाद में 12 के बाद में प्रपोज देंगे। प्रपोज हम लोगों ने आप लोगों के लिए चेन्नई से बुलाया है। कहां से बुलाया है? चेन्नई से बुलाया है ये प्रपोज, और ये सब आपको देंगे। आप इसे लेने के बाद में दोबारा कोई भी, क्या हो गया हिंदू ना होता हाँ, तो इसे लेने के बाद में आपको क्या करना है? पूरी रीति से मन को फिराना है। ये साधारण रोटी और साधारण वो जूस नहीं है, ये परमेश्वर का लहू और परमेश्वर का क्या है? वो मांस है मेरे प्रियो। इसलिए हम लोग बाहर से मंगाया है इसे, इसको आपको लेना है और आपको मन फिरा के परमेश्वर के साथ में चलना है। आपके सुख में, आपके दुख में परमेश्वर साथ देगा अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो। मनुष्य पे भरोसा मत रखो, इस दुनिया में कोई किसी का मदद नहीं करता। मनुष्य आज प्रॉपर्टी के लिए बाप बेटे के दुश्मन है, सास बहू का दुश्मन है, बहन बहन को दुश्मन है। मनुष्य में प्रेम नहीं रहा, शैतान का काम बढ़ने से अधर्म बढ़ गया मेरे प्रियो। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं। आधी रात को भी बुलाओ, परमेश्वर आपके घर में आ जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें।